देवी पार्वती की झूला। एक गांव में माला नाम की एक महिला रहती थी। माला लड़कियों के लिए एक अनाथालय चलाती थी। माला देवी पार्वती की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हमेशा देवी पार्वती की पूजा करती थी। वो अपनी खुद के पैसे से अनाथालय चलाती थी। अगर कुछ पैसा कम पड़ जाए तो वो गांव के धनवान लोगों से मांगते थे। उन धनवान लोगों द्वारा ही अनाथालय चलती थी। हे माँ पार्वती देवी, मैं इस आश्रम को बड़ी मेहनत और प्यार से चला रही हूँ। इस आश्रम में रहे सभी लड़कियाँ अनाथ हैं और लड़कियों पर नजर रखना माँ आपकी जिम्मेदारी है। हे माँ, आपको ये देखना है कि उन्हें इस आश्रम में कोई परेशानी ना हो। उन्हें सदैव रक्षा करना माँ। माला इस तरह से देवी पार्वती से विनती कर रही थी। कैलाश से देवी पार्वती ये सब देख रही थी। स्वामी, वो माला बहुत ही अच्छी है। वो कई लड़कियों की देखभाल कर रही है। भले ही उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, वो दान लाती है और उन्हीं से बच्चों को पढ़ाती है। इतना ही नहीं, वो एक बार खुद खाती है और बच्चों को 3 बार खाना खिलाती है। मैं भी जरूर एक न एक दिन ऐसी महिलाओं की रक्षा करूंगी। जो लोग अपना स्वार्थ छोड़कर दूसरे के भलाई के लिए काम करती है, उनके साथ हमेशा ही अच्छी चीज होती है। पार्वती, महादेव शिव देवी पार्वती से ये बात कहता है। उधर अनाथालय में सारे बच्चे बहुत ही खुशी के साथ खेल रहे थे। आश्रम के पास बच्चों के लिए एक खूबसूरत पार्क भी था। ये पार्क नया बना है, दिखने में बहुत ही सुंदर है। मैं उस पार्क में जाना चाहती हूँ। चलो उस पार्क में चलते हैं। आश्रम में रहने वाली लता और कमला ये बात कहते हुए पार्क में जाती है। उस पार्क में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। मैंने दूर से देखा तो उतना समझ में नहीं आया, लेकिन ये पार्क वास्तव में बहुत ही सुंदर है। अरे देर मत करो, चलो चल के झूला झूलते हैं। इतना कहते हुए कमला और लता झूले में बैठकर खेल रही होती है। तभी वहां पर एक आदमी आता है और बच्चे से ये बात कहता है। क्या बात है, आप दोनों कौन हो? आप दोनों को तो यहाँ पर कभी नहीं देखा। मेरा नाम कमला है और ये मेरी दोस्त है। हम दोनों पास के आश्रम में रहते हैं। ओ, तुम दोनों अनाथालय से आए हो? देखो, इस कॉलोनी के निवासी पार्क बनाने के लिए बहुत पैसा दान दिया है और आप दोनों यहाँ पर फ्री में आए हो। राजू की ये बात सुनने के बाद लता और कमला दोनों एक दूसरे को देखने लगी। मतलब कि तुम दोनों को देखकर ही पता चल गया था कि तुम अनाथालय के बच्चे हो। तुम दोनों इस पार्क के लिए कोई भी पैसा नहीं दिए हो, इसलिए तुम दोनों का इस पार्क में खेलने की कोई भी अधिकार नहीं है, ठीक है? राजू की इस तरह की बातें सुनकर वो दोनों बहुत ही दुखी हो जाती है। वो दोनों उदास होकर पार्क से चली जाती है। उसके बाद लता और कमला ये सब बातें माला को जाकर बताई। क्या वो तुम्हें पार्क में खेलने नहीं दे सकते? खिलौनों को छूने नहीं दे सकते? ठीक है, मैं अभी जाके बात करती हूँ। ये सब बातें सुनने के बाद माला बच्चों को लेकर पार्क में फिर से जाती है। तुम दोनों को कितनी बार कहूँ, तुम दोनों को पार्क में घुसने की इजाजत नहीं है। फिर से तुम दोनों क्यों आए हो? बच्चे अगर पार्क में खेलेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा? उन्हें इस तरह से पार्क से बाहर निकाल देना ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आप 1 रुपया भी दान में नहीं दिए हो। हमने अपना मेहनत की कमाई से ये पार्क बनाया है। इस कॉलोनी के सभी धनवान आदमी ने हमें पार्क बनाने के लिए आर्थिक रूप से बहुत मदद किया, इसलिए उसके बच्चे ही इस पार्क में खेलते हैं। अगर आपके आश्रम के बच्चे खेलना चाहते हैं तो हमें हर महीने कुछ पैसा देना पड़ेगा। मैं खुद बड़ी मेहनत से आश्रम चला रही हूँ। खुद नहीं खाकर बच्चों को खिलाती हूँ। मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं जो हर महीना आपको पैसे दूंगी। कृपया करके मेरे आश्रम के बच्चों को पार्क में खेलने की अनुमति दीजिए। अनुमति देना संभव नहीं है। आप यहाँ से चला जाइए, नहीं तो आप पुलिस को बुला सकते हैं। जाइए। उसके मुंह से ये बात सुनने के बाद माला बच्चों को लेकर वहां से उदास होकर चली जाती है। माला को बहुत ही कष्ट हो रही थी। उस रात माला ने देवी पार्वती की तस्वीर के सामने बैठकर इस तरह से प्रार्थना करने लगी। ये क्या बात है माँ? बच्चे पार्क में खेलना चाहते हैं, लेकिन सभी अमीर लोग बच्चों को खेलने की अनुमति नहीं देते। अगर आश्रम की लड़कियों को पार्क में खेलना होता है तो उसके लिए भुगतान भी देना होगा। मुझे इतना पैसा कहाँ से मिलेगा? मैं वास्तव में नहीं देख सकता कि मेरे आश्रम के बच्चे पीड़ित में रहे। अब इस समस्या का समाधान आपको स्वयं ही करनी होगी माँ। अब आपको ही हमें बचानी होगी। इस तरह से माला
देवी पार्वती को अपनी दुख की बात सुनाती है। उधर कैलाश में देवी पार्वती, मेरा भक्त संकट में है। आमतौर पर हर कोई अपने स्वार्थ के लिए जीता है, लेकिन माला ने कई लड़कियों को पनाह दी। ये उनकी खुशी के लिए है। स्वामी, अब मुझे किसी भी हालत में माला के दर्द को कम करना ही होगा। तो पार्वती, आप क्या करने वाले हो? स्वामी, तुरंत ही अब हमें भूलोक जाना होगा। उस रात देवी पार्वती और भगवान शिव ने भूलोक पर जाते हैं। वो दोनों माला की आश्रम के सामने प्रकट होते हैं। आश्रम के सामने कुछ खाली जगह था। लगता है हर कोई गहरी नींद में सो रही है। तो पार्वती, आप क्या करने वाली हो? स्वामी, मैं यहाँ बच्चों के लिए एक पार्क बनाने जा रही हूँ। ये कहकर देवी पार्वती बच्चे के लिए एक खूबसूरत पार्क बना देती है। बच्चों के खेलने के लिए तरह तरह का खिलौना भी डाल देती है। उसके साथ साथ देवी पार्वती झूला भी बना देती है। अब तो सभी बच्चे इस पार्क में आराम से खेल सकते हैं। आपने बहुत ही अच्छी काम किया है पार्वती। ये सब देख के बच्चे बहुत ही खुश होंगे। इस तरह से पार्क बनाकर भगवान शिव और देवी पार्वती वहां से गायब होकर कैलाश के लिए प्रस्थान करते हैं। हमेशा की तरह माला और आश्रम के बच्चे जल्दी उठ जाती है। इतना खूबसूरत पार्क देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। अरे, रातों रात यहाँ पार्क कैसे बन गया? ये तो आश्चर्यजनक है। हाँ मैडम, ये देखिए, यहाँ बहुत सारे खिलौने हैं। अब हम आराम से खेल सकते हैं। अवश्य ही ये सब देवी पार्वती ने किया होगा। ऐसे तो मेरे पीड़ा केवल देवी ही समझ सकती है, उनके अलावा कोई नहीं है। इस तरह से माला देवी पार्वती और भगवान शिव को धन्यवाद देते हैं। कैलाश से देवी पार्वती बच्चों को देख रहे थे। उस पार्क में सभी बच्चे झूला झूल रही थी और आराम से खेल रही थी। सभी लड़कियां बहुत खुश है। कितने खुशी से पार्क में झूल रही है और खेल भी रही है। मैं जब उन्हें देखती हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी झूले में जाके झूलूं। क्या बात है पार्वती, लगता है आप कुछ सोच रही हो। स्वामी, मैं वहाँ बच्चों को देखती हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं वहाँ जाके उनकी तरह खेलूं। देवी पार्वती की ऐसी बात सुनकर महादेव शिव ने बहुत ही बड़ा और खूबसूरत झूला बनाकर दिया। पार्वती ये देखकर बहुत ही खुश हुए। पार्वती, आप इस झूले में बैठिए। उसके बाद देवी पार्वती झूला में बैठती है और भगवान शिव पीछे से पार्वती को झूला झुलाने लगती है। इस तरह से देवी पार्वती बहुत ही प्रसन्न होती है। मैं जब बच्ची थी तो मैं भी अपने पिता के साथ इसी तरह खेला करती थी। मैं बहुत खुश हूँ आज। मुझे तो ये झूले में झूलने से अपनी बचपन की बात याद आ रही है। स्वामी, इस झूले को बनाने के लिए और मेरी इच्छा पूरी करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से भगवान शिव देवी पार्वती की इच्छा पूरी करने के लिए एक खूबसूरत झूला बनाया। उस झूले में झूलकर देवी पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुई। एक गांव में शांतम्मा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह एक छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती थी। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वह देवी पार्वती के बहुत बड़ी भक्त थी। सदैव माता पार्वती की पूजा करती थी। मेरा पूरा परिवार कैसा है? हालांकि वो ठीक ही होंगे। मेरे पति ने बहुत ही मेहनत की और उनके लिए संपत्ति उपलब्ध किया है। मेरे दोनों बेटे उस संपत्ति को बराबर बांटेंगे और आराम से रहेंगे। एक माँ के लिए और क्या चाहिए? शांतम्मा अपने बारे में सोचती है और घर पर काम करती है। हालांकि संतम्मा एक बूढ़ी औरत थी, फिर भी वह घर का सारा काम करती थी। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। शांतम्मा उस गांव के जमींदार के यहाँ काम करती थी। क्या बात है दादी माँ, आज आप इतने लेट से आए हो? कुछ नहीं बाबू, मैं आज घर से थोड़ी देर से ही निकली हूँ, इसीलिए यहाँ पहुँचने में देर हो गई है। अरे दादी माँ, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि घर से पैदल चलकर मेरे पास काम पर मत आया करो। मैं आपके लिए गाड़ी भेज दूंगा, अब गाड़ी से आया करो। दरअसल आपकी काम करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है दादी। आपको देखकर मुझे अपनी मीतो दादी की याद आती है। इस उम्र में आप ऐसे काम करोगे, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
ऐसा मत कहो बाबू, ईश्वर ने आपको अच्छी बुद्धि का आशीर्वाद दिया है, इसीलिए आपको मुझ पर दया आती है। लेकिन मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ और केवल अपने कमाए हुए पैसे पर जीना चाहती हूँ, इसीलिए तो मैं काम करती हूँ। ठीक है दादी माँ, आपका जैसा इच्छा आप वही करो, पर कभी भी काम करते करते थकान महसूस हुआ तो मुझे जरूर बता देना दादी माँ। आप विश्राम करोगे, मैं आपके घर में काम करने वाली को भेज दूंगा। इस प्रकार उस गांव का जमींदार शांतम्मा की अच्छी देखभाल करता था। जमींदार बाबू ने कभी उन पर काम करने का दबाव नहीं डाला। शांतम्मा भी उस गांव के जमींदार को अपने पोते की तरह देखती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। शांतम्मा की ऊर्जा कम हो रही थी। एक दिन शांतम्मा अपने देवता के मंदिर में बैठी हुई थी और देवी पार्वती के मानचित्र के सामने अपनी मन की बात बोलने लगी। ये क्या है माँ, मेरी ऊर्जा खत्म हो रही है, मैं अपना काम नहीं कर पा रही हूँ। जीवित रहने के लिए पैसे की तो जरूरत है, लेकिन मेरे अंदर तो संघर्ष करने की भी ताकत नहीं है। हे माँ, आप तो ऊर्जा की रूप है, आपको मुझे शक्ति देनी होगी। इस प्रकार देवी से प्रार्थना करने लगी। संतम्मा की तबीयत ठीक न होने पर भी वह हर दिन काम पर जाती थी। कुछ काम करने पर ही जमींदार बहुत पैसा देता था। वह पैसों से अपनी मनचाही चीजें खरीद लेता था। इस तरह सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन शांतम्मा बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही थी। शांतम्मा की पूरा शरीर दर्द कर रही थी। हे भगवान जी, बुखार से तो शरीर तप रही है, मैं कैसे काम पे जाऊंगी। इतना कहकर शांतम्मा खुद उठ जाती हैं और धीरे धीरे सारा काम करती हैं। संतम्मा ने देवी पार्वती के सामने दीपक जलाने का फैसला किया। योजना के अनुसार वह स्नान करती है और भगवान के मंदिर जाती है। शांतम्मा, जो पहले से ही बहुत थकी हुई थी, मंदिर में गई और अचानक वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। देवी पार्वती कैलाश से यह सब देख रही थी। शांतम्मा के लिए ये कितना कठिन था। उन्होंने अपने बेटों को बहुत मेहनत से पाला है, अब उसकी भी ऐसे ही स्थिति हो गई है। उसे देखकर मेरा दिल पिघल जाता है। माँ, क्या हुआ? आप उदास क्यों हैं? पृथ्वी पर मेरा भक्त बहुत ही संकट में है। उस कठिनाइयों को देखकर मुझे बहुत दुख होती है। माँ, तो फिर चलिए तुरंत जाकर उस भक्त की मदद करते हैं। मैं अभी ऐसा नहीं कर सकती, इसी कारण मुझे ये कष्ट हो रही है। माँ, आप तो जगत जननी हैं, आप क्यों भक्तों की मदद नहीं कर पा रहे हैं? प्रत्येक प्राणी को उसके कर्म के आधार पर सुख और कष्ट मिलते हैं। शांतम्मा का कर्म अभी पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए मैं उन्हें दर्शन नहीं दे सकती। मैं उनकी समस्या का समाधान भी नहीं कर सकती। उसे कुछ दिन और इसी तरह संघर्ष करनी पड़ेगी और इसी कारण मैं पीड़ित हूँ कि मैं कोई समस्या का समाधान नहीं कर पा रही हूँ। माँ, आपने जो कर्म के बारे में बताया वो ठीक है, लेकिन इस तरह आपको दुखी नहीं देख सकते। माँ, कर्म आपको अपने भक्त की दुर्दशा पूरी करने से रोक रहा है, लेकिन अगर हम अपनी माँ को खुश करना चाहते हैं तो हमें कोई नहीं रोक सकता, है ना? हाँ बेटा, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या बात है? माँ, आप तुरंत अपना दुख को छोड़ दीजिए। मैं और मेरा बड़ा भैया भूलोक जाएंगे। आइए उन बूढ़ी औरत की मदद करते हैं, उनका दर्द कम होगा। उनका दर्द कम होने से माँ की भी दर्द कम होगी। इसलिए विनायक और कार्तिक दोनों सोचते हैं कि उन्हें भूलोक में पीड़ित शांतम्मा की मदद करनी चाहिए। इस प्रकार गणेश और कार्तिकेय भूलोक चले जाते हैं। उन्होंने एक साधारण बालक का रूप धारण कर लिया। वे तुरंत संतम्मा के पास जाते हैं। वे बेहोश शांतम्मा को छूते हैं। इस तरह छूने पर शांतम्मा जाग जाती है। तुम बच्चे कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दादी, मेरा नाम गणेश है, ये मेरा छोटा भाई कार्तिक है। हम तो बाहर खेल रहे थे, अचानक एक आवाज आई, इसीलिए दौड़कर आपके घर के अंदर आ गए। लगता है आप बेहोश हो गए थे, इसीलिए हमने आपको जगाने की कोशिश की है। दादी, अब आप कैसी हैं?
मैं उस देवी की कृपा से ठीक हूँ बेटा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम घर जाओ बच्चों, बाहर अंधेरा है, आपके माता पिता इंतजार कर रहे होंगे। दादी, हमारे जैसा कोई नहीं है, हमारा इंतजार करने वाला कोई नहीं है, हम अनाथ हैं। हम यहीं पास में एक आश्रम में रहते हैं। आज सुबह हमारे आश्रम के अधिकारी से झगड़ा हुआ, इसीलिए हमें आश्रम से बाहर निकाल दिया गया। ओहो, इतने छोटे बच्चे के लिए कितनी परेशानी है, और कुछ महीने नहीं रखता बच्चे को। आप दोनों मेरे घर पे रह सकते हो, मैं आपकी ख्याल रखूंगी। अरे दादी, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हमारे साथ कैसे रहिएगा? अरे बच्चों, मैं 2 बेटे की पालन पोषण करके उनकी शादी की, अब बताओ तुम्हारी ख्याल नहीं रख सकती? शांतम्मा के ऐसा कहने पर गणेश और कार्तिक उसके साथ रहते हैं। सारा काम गणेश और कार्तिक करते थे। वे कपड़े धोते थे, सामान साफ करते थे, पूरा घर की सफाई करते थे। मुझे तो इतने छोटे बच्चों से काम करवाने पर बहुत शर्म आती है। अरे दादी, आप चिंता मत करें, हमें कोई समस्या नहीं है, और ये सब काम आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप जाकर आराम कीजिए दादी। शांतम्मा इसी तरह आराम करती थी। गणेश और कार्तिक सारा काम एक साथ करते थे। एक दिन शांतम्मा को रात्रि भोजन करने की इच्छा हुई। अरे दादी, क्या हुआ? आप क्या सोच रही हैं? पिछले दिन कल्पना की बेटी की शादी थी, मैं अपने स्वास्थ्य के कारण उसके शादी में नहीं जा सकी। उस शादी में उन्होंने जो सब भोजन परोसा, उसका स्वाद बहुत ही अच्छा था। गांव में हर कोई इसी बारे में बात कर रहा है, मुझे भी वो सब खाना है। शांतम्मा बच्चों से यही कहती हैं। ठीक है दादी, हम दोनों मिलकर रात्रि भोजन का तैयार करते हैं। गणेश और कार्तिक ने घर के बाहर चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगे। वे विभिन्न खाद्य पदार्थ तैयार करना शुरू कर देते हैं। इस तरह खाना बन गया है। गणेश और कार्तिक मिलकर केले के पत्तों में अपना बनाया खाना परोसते हैं। संतम्मा खाद्य पदार्थ खाती है। मैंने इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया, तुम्हारे हाथ में कुछ छिपा है, इसीलिए तो ये सारा भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बना है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं पकोड़े तलना तो भूल गया, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। इतना कहकर कार्तिक फिर से दौड़कर उसके पास जाता है। वह पकौड़ी बना रहा है। तेल की एक बूंद उड़कर कार्तिक के हाथ पर गिरता है। कार्तिक चिल्लाता है, माँ। तभी कैलाश में देवी पार्वती कुछ ही क्षणों में कार्तिक के सामने प्रकट हो जाती है। अरे बेटा, तुम्हें क्या हुआ? दिखाओ। ओह, ये तो कितनी बड़ी चोट है। यह कहकर पार्वती कार्तिक के घाव को छूती है। कार्तिक का घाव तुरंत गायब हो जाता है। शांतम्मा यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। इस बीच गणेश और कार्तिक जो बालक के रूप में थे, वो गणेश और कार्तिक में बदल जाते हैं। मेरी आंखों के सामने ये क्या हो रहा है? क्या मैं जो देख रही हूँ वो वास्तविक है? क्या मेरे घर के सामने माता पार्वती खड़ी है? शांतम्मा, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। आपका कष्ट देखा नहीं गया, इसीलिए वो दोनों आपका मदद करने आया था। देवी पार्वती के कहने पर शांतम्मा प्रसन्न हो जाती हैं और उनके चरणों में गिर पड़ी। वह हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। विनायक, कार्तिकेय, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपसे सेवा करवाई। अरे दादी, कोई बात नहीं, मेरी माँ आपका दर्द नहीं देख सकी, इसीलिए माँ का दर्द ठीक करने के लिए पहले आपका दर्द ठीक करना पड़ा। गणेश और कार्तिक शांतम्मा को यही बताते हैं। आपके कर्म यही कटते हैं, अब आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको अपने आप में एक कर दूंगा। गणेश, कार्तिक और देवी पार्वती इस प्रकार शांतम्मा को अपने में मिला लेती हैं। फिर इस प्रकार शांतम्मा को लेकर वे सभी कैलाश में वापस चले जाते हैं।